शांति। ओम शांति। शिव बाबा क्यों आए हैं? कितने उत्तर मिल सकते हैं। क्यों आए हैं शिव बाबा? आज बाबा ने कहा है, मैं आया हूँ सचखंड स्थापन करने। जो सचखंड था अब ये झूठ खंड हो गया है। तो सचखंड में कौन रहते हैं? सचखंड में देवताएं रहते हैं। जो सच्चे हैं वही रहते हैं। तो मैं आया हूँ सबको देवता बनाने। इसलिए शिव बाबा को कहते ही हैं सच्चा पातशाह, जो सदा सच है, सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। तो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, गुणों का सागर भी है, इसलिए सुंदर भी है, और सत्य ही बताते हैं और सत्य युग स्थापन करते हैं। तो आज बाबा सत्य पर सुना रहे हैं कि ऐसे बच्चे भी फिर सत्य बनते हैं। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है इस समय। तो जो सतयुग इतना ऊंचा था, सच्चे थे, तो प्रकृति भी उनकी दासी थी। अब झूठे हो गए हैं तो प्रकृति भी उनको दुख दे रही है। तो दुख ही दुख है। तो फिर से बाबा हमें सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो आज इसी पर सारी मुरली है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और कैसे बनेंगे सच्चे? बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनेंगे। आत्मा सच्चा है, सच्ची है। शरीर तो झूठा हो गया। ये तो परिवर्तनशील जो चीज़ है वो तो झूठी है। जो आत्मा है, जो अपरिवर्तनशील है, वो सच्ची है। तो आत्मा अभिमानी बनाते हैं, याद की यात्रा सिखाते हैं। आत्मा और परमात्मा ये दो सत्य वस्तु है। तो इसीलिए सत्य हमें बाबा, जो सत्य स्वयं है, वो हमें सत्य बनाते हैं। तो सत्य की परिभाषा को बाबा समझाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सत्य में बहुत कुछ आ जाता है, पूरा इसका भाषण हो सकता है। सत्य किसको कहेंगे? मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। सत्य बनना है तो याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। सत्य तो तब बनेंगे ना जब शुद्ध बनेंगे। तो मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। प्रश्न है, अब शुद्धि की जहाँ बात आती है उसमें कितनी शुद्धि की बातें होती है। सब बहुत कुछ आता है। और सबसे बड़ी शुद्धि है खान पान की। तो प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाएगा? आज दुनिया में कितना अशुद्ध खान पान है, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं तो कौन सी स्मृति बनी रहे तो खान पान शुद्ध हो जाए? उत्तर, यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं, यहाँ बाबा के पास हम आए हैं, ये स्मृति रहे तो किस लिए आए हैं? स्मृति क्या रहे कि यदि स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो खान पान शुद्ध हो जाएगा।
अगर ये स्मृति नहीं है कि हम बाबा के पास आए हैं देवता बनने लिए और बाबा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, तो शुद्ध खाना है, शुद्ध पीना है, शुद्ध रहना है, हाँ ये भूल जाएगा। तो इसीलिए हम क्यों आए हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो खान पान शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज़ नहीं खाते। हाँ, बाबा कहते देवताएं कभी बीड़ी पीते हैं क्या? वह बीड़ी का होगी जो बीड़ी पिएंगे। जब हम सत्य बाबा के पास आते हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। सत्य माना शुद्ध, सत्य माना स्थायी, सत्य माना श्रेष्ठ। हाँ, सत्य के कितने अर्थ हो सकते हैं। तो सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने आए हैं बाबा के पास, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में ऊंच पद का अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है, अलबेला नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, अनुभव कर रहे हैं ना, बाबा की दुआओं का हाथ हमारे सिर पर है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक किसको कहते हैं? हाँ, गणेश जी को, क्योंकि गणेश जी जब का मतलब है अष्ट शक्तियाँ उसके अंदर है। सारे 8 शक्तियाँ जो बाबा बताते हैं वो सब गणेश के अंदर है, उनके आकार के आधार से। तो बाबा कहते हैं अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं, कौन बन सकते हैं विघ्न विनाशक? जिसमें सर्व शक्तियाँ हैं, एक एक अंग एक एक शक्ति की निशानी है, बताते हैं ना विस्तार से। तो विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। विघ्न क्यों आते हैं? क्योंकि शक्तियों की कमी है। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। नॉलेजफुल बनो माना आदि मध्य अंत सोचो, अगर ये करूँगा इसका नतीजा क्या होगा। तो नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार खा नहीं सकती। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन, हाँ, परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। दुआओं का हाथ भी शिव बाबा का हमारे सिर पर है और उनका साथ भी है, याद का साथ, तो विघ्न विनाशक बना देता है। स्लोगन, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुण दान करने वाले ही गुण मूर्त है। अव्यक्त इशारा।
आज 3 तारीख है। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरों को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा न करना अच्छा है। खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते और सेवा करते, ऐसी सेवा का बाबा कहते कोई औचित्य ही नहीं। तो बाबा कहते ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाओ, फिर सेवा में आओ। कोई भी सेवा करने से पहले संतुष्ट मणि बन के सेवा करो तो अच्छा है, नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है। अब अंदर में संतुष्ट है नहीं और सेवा कर रहे हैं तो बोझ चढ़ेगा ना, क्योंकि सबको ही परेशान करेंगे। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वो बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो।